मैं समझता हूं कि अनयूजुअल सी सिचुएशन थी कि एक प्रेसिडेंट अपने 4 साल टर्म पूरी करने के बाद सेकंड टर्म में हार जाए और थर्ड टर्म में दोबारा फिर री इलेक्ट हो जाए। इट्स अ वेरी वेरी रेयर थिंग। दिस इज कॉल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कमबैक। और मैं समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की ये जीत एक बहुत बड़ा चैलेंज भी उनके लिए साबित होगा, लेकिन नोइंग हिज पर्सनैलिटी एंड नोइंग हिज पास्ट परफॉर्मेंस, आई एम श्योर कि वो अपने इस चैलेंज को और अपने इस इम्तिहान में पूरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। सो लोग यहाँ पे जो रिपब्लिकन हैं वो तो डेफिनेटली बहुत खुशी का इजहार कर रहे हैं। कुछ डेमोक्रेट्स हैं हमारे जो मॉडरेट डेमोक्रेट्स हैं, वो भी इस चीज पे इजहार कर रहे हैं कि शायद अब कोई थोड़ा सा दुनिया में अमन कायम हो जाए। जिस तरह हम अपनी पूरी कैंपेन में, मैं चूंकि लाइफ लॉन्ग डेमोक्रेट हूं, उसके बावजूद इस इलेक्शन में मैंने डोनाल्ड ट्रंप साहब को सपोर्ट किया। अच्छा। और उसकी वजह मेरी एक्सपेक्टेशन थी और मेरी ये अपनी 25 साल की पॉलिटिकल एनालिसिस थी कि मेरी लाइफ स्पैन में मुस्तकबिल करीब में कोई दूसरा प्रेसिडेंट ऐसा नहीं आएगा जो इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और इतनी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ ये कहेगा कि मैं जंगें खत्म करूंगा और दुनिया में अमन लाऊंगा। तो ये एक वाहिद सिंगल पॉइंट एजेंडा था जिसके लिए जाती तौर पे मैंने और मेरे चंद दोस्तों ने हमने डोनाल्ड ट्रंप साहब को सपोर्ट किया और हमारी बड़ी उम्मीदें उनसे वाबस्ता हैं। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, बहुत से और लोगों की जो अमेरिकन हैं उनकी उम्मीदें भी हैं। सबसे बड़ी उम्मीद तो ये है कि वो इकोनॉमी को बेहतर करेंगे, जो जॉबलेस सिचुएशन है अमेरिका में उसको बेहतर करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे। और इसके अलावा जो और एक बहुत बड़ा इश्यू है यहाँ पे, एक्चुअली दो बड़े इश्यूज हैं। एक तो बड़ा इश्यू जो पहला है वो इलीगल इमिग्रेंट्स का है। इलीगल इमिग्रेंट्स न सिर्फ अमेरिका के रिसोर्सेज को यूज करते हैं, hundreds of billions of dollars यूज करते हैं, बल्कि एक और भी बहुत बड़ा मसला गुज़श्ता 10 साल के दौरान ये इलीगल इमिग्रेंट से रिलेटेड ये इराइज हुआ है, और वो है आपकी लॉलेसनेस और क्राइम सिचुएशन। जो इलीगल इमिग्रेंट हैं, चूंकि उनका कोई लीगल रिकॉर्ड नहीं होता लॉ एनफोर्समेंट के पास, सो दे गेट अवे विद द क्राइम्स। वो क्राइम करते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं, उनकी ट्रेसेस मिलना मुश्किल हो जाते हैं। सो मैं समझता हूं जाती तौर पे मैं इमिग्रेशन के खिलाफ नहीं हूं, मैं जाती तौर पे खुद फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट हूं। मैं लीगल इमिग्रेशन को सपोर्ट करता हूं और इसीलिए मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब को इस टर्म में मैंने सपोर्ट किया कि वो इमिग्रेंट्स के खिलाफ नहीं है, वो इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ हैं जो कानून को तोड़ते हैं, जो लॉ के लिए, लॉ एनफोर्समेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और टैक्सेस भी नहीं देते। सो मैं समझता हूं कि ये चैलेंजेस हैं। और लास्ट जो उनके लिए बड़ा चैलेंज है वो हेल्थ केयर का चैलेंज है, क्योंकि अमेरिका में हेल्थ केयर कॉस्ट इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। अब जो मैं छोटी सी आपको मिसाल दूं क्विकली, जो मेडिसिन अमेरिका में रहते हुए हम 200 या 300 डॉलर की परचेज करते हैं, वो बॉर्डर के पार कनाडा में 25 डॉलर की या 30 डॉलर की मिलती है। ये जो प्राइस डिफरेंस है ये एक आम आदमी की रीच से बहुत ज्यादा है। और हमारी अब एक्सपेक्टेशन एज ए यूएस सिटीजन ये है कि चूंकि हमने प्रेसिडेंट ट्रंप को इलेक्ट किया है, उनको वोट दिया है, और ये भी एक अमेरिकन वैल्यूज का हिस्सा है कि मैं उनको वोट दूं या ना दूं, वंस ही इज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट, ही इज माय प्रेसिडेंट एज वेल। सो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उनको पूरी इज्जत दूं और पूरा उनके साथ कोऑर्डिनेट करूं, सपोर्ट करूं। और प्रेसिडेंट के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो हर सिटीजन, चाहे वो रिपब्लिकन है या डेमोक्रेट है, चाहे उसने वोट दिया है या नहीं दिया, उन सब के मुफादात का वो तहफ़्फ़ुज़ करें। और ये हमारी एक्सपेक्टेशन है प्रेसिडेंट ट्रंप से। और मैं नोइंग हिज पर्सनैलिटी, आई एम श्योर कि वो एक अच्छे प्रेसिडेंट साबित होंगे। है, बल्कि आपको उम्मीद और यकीन है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस पे ट्रंप जो हैं वो पूरा उतरेंगे। आदिल साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने देखी अभी बात जब हम मलिक नदीम साहब से कर रहे थे कि थ्रू आउट हिज लाइफ ये डेमोक्रेट्स के साथ रहे, लेकिन अब ट्रंप की वजह से रिपब्लिकन्स का इन्होंने साथ दिया और ट्रंप से बड़ी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस हैं मलिक साहब की भी और अवाम की भी। आपको लगता है कि ही इज़ केपेबल इनफ कि जो उन्होंने वादे और दावे किए हैं, जो एक्सपेक्टेशंस अवाम की हैं, वो उन पे पूरे उतरेंगे? देखिए, उनकी मैं जैसे पहले कहा था कि वो अब इस वक्त उनके पास एक बाइख्तियार सदर के तौर पे आ सकते हैं। उनको रुकावटें नहीं हैं, उनको सेनेट से कोई रुकावट नहीं आएगी अगर वो कोई बिल पास कराना चाहते हैं। उनको ऐवान नुमाइंदगान में भी उनकी अभी बर्तरी है। अगर वो मतलूबा 218
का फिगर हासिल कर लेते हैं तो उनके लिए कोई बिल लाना और अपनी मर्जी की पॉलिसीज जो है वो लाना उनके लिए कोई अब मुश्किल उस तरह से नहीं होगा जैसे माजी में था। अब देखना यह है कि वो कितना स्पेस ले सकते हैं और क्या वो माजी की निस्बत जो है अभी भी गैर रवायती जो उनका जो इमेज है एक गैर रवायती सियासतदान होने का, वो अनप्रडिक्टेबल सियासतदान होने का, कि वो बास टाइम बहुत सारे ऐसे फैसले कर जाते हैं जो उनकी एस्टैब्लिशमेंट को पसंद नहीं है, जो और बहुत सारा जो उनके खिलाफ एक क्रिटिसिज्म हम माजी में देखते रहे। तो वो अब एक मुझे जो एक फील आती है कि माजी की निस्बत इस मर्तबा का ट्रंप थोड़ा मुख्तलिफ होगा। अब उस चीज़ों को बेहतर अंदाज में लेके चलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक चीज़ तो ट्रंप जो है वो इस्टेब्लिश हो चुकी है कि अब वहाँ पर एक हकीकत है एस्टैब्लिशमेंट, वैसे तो पाकिस्तान में भी एस्टैब्लिशमेंट एक हकीकत है। तो अब जो ट्रंप को जो है इस चीज़ का एहसास होगा कि चीज़ों को जो है वो मिलके जो है वो आगे लेके चलना है। तो सबसे बड़ी जैसे मलिक साहब ने बात की, इन्फ्लेशन पूरी दुनिया का मसला है। तो ऐसे फैसले जैसे चाइना पर मजीद टैक्स लगाना मजीद इन्फ्लेशन बढ़ाने के मुतरादिफ होगा। जो टैक्सेशन जो होगी, फिर जो बेरोजगारी है बहुत सारी यानी मईशत को, इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए वो काम करेंगे और ये वादा भी उन्होंने आवाम से किया है। इफ्तिखार साहब, हमने देखा है कि बहुत सी सियासी शख्सियात ऐसी होती हैं जो कि लफाजी के माहिर होते हैं, लेकिन जब बात आती है ऑन ग्राउंड सिचुएशन की, रियलिटी की, तो उनकी जो बातें हैं वो नफ़ी कर रही होती हैं उनके अमाल के सामने। आपको लगता है कि ट्रंप भी ऐसे ही हैं कि जब बातें करते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब उनको इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो उसमें उतना कन्विक्शन नज़र नहीं आती जितनी उनकी बातों में नज़र आती है? देखें, पॉपुलिज्म ऑब्वियसली एक फिनोमिनन है, लेकिन मैं मलिक नदीम साहब के साथ 100% एग्री करता हूँ कि जो उन्होंने वादे किए हैं वो एक्चुअली उस नब्स पर जो है वो हाथ रखते हैं जो अमरीकियों के वाकई में प्रॉब्लम है और जो उनके सेंटिमेंट्स हैं। तो जो उनके इंटरनल इश्यूज हैं वो तो उनकी टॉप प्रायोरिटी रहेगी। और मेरे ख्याल में कि हम एक ऐसे दौर में से गुजर रहे हैं जिसमें सारी चीजें अनयूजुअल हो रही हैं। ये कोई ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स नहीं है और उसमें ज्यादातर जो अवाम का रद्द-ए-अमल है वोट के हिसाब से, जो पॉपुलिस्ट और एथनिक लाइंस पर जो बेस्ड पॉलिटिक्स का जो जन्म है वो गुस्से पर उसका मेयार है। नहीं, अवाम गुस्से में जो है वो वोट देती है पिछले जो रूलर्स होते हैं उनके खिलाफ। तो डोनाल्ड ट्रंप की सिचुएशन भी ऐसी है, लेकिन हमने देखा है कि जो ट्रेंड है ग्लोबली, चाहे वो इंडिया के अंदर हो, पाकिस्तान के अंदर हो, श्रीलंका जैसे ममालिक, इवन इन अदर प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड जहां पे डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वहां पर ये ट्रेंड जो है सिस्टम है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से हम ये देखते हैं कि अगर उनकी कंसिस्टेंसी जो है उसमें कोई फैलिबिलिटी नजर आए या ऐसा है कि वो वो एड्रेस ना कर सके, तो हम एक ऐसा अमेरिका इस टाइम पर देख रहे हैं जो पॉलिटिकली काफी चार्ज्ड है। और जो लिबरल मीडिया जो है वो बताता गया है अमेरिका के अंदर और कैमला हैरिस की एक लंबी कैंपेन के हवाले से, बल्कि आखिरी वक्त तक जो है ऐसा दिखाई दे रहा था, अगर आप अमेरिकन नेशनल मीडिया को जो है वो देखें कि कैमला हैरिस जो है वो आगे हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पीछे हैं। आप जब रिजल्ट्स आए उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इसमें जो बेसिक चीज आउट है वो फंडामेंटल जो है एक नीड है रिफॉर्म्स के हवाले, दैट इज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ इट। तो ये जो फंडामेंटल नीड्स थी, ट्रंप ने उन्हीं का वादा किया कि मैं उन नीड्स को पूरा करूंगा।